हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है द्विवेदी युग भाग 5। यह सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके 2025-26 टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 201, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? उत्तर ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी खंड काव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन सी खंड काव्य। प्रश्न संख्या 202, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तरु शिखा पर थी राजती, अब राजती कामलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कवि पंक्तियों का संबंध है। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन डी किसान। उत्तर है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास से। प्रश्न संख्या 203, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली भाषा और ऑप्शन डी ब्रज भाषा। उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा को। प्रश्न संख्या 204, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान? ऑप्शन ए मक्खनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। उत्तर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 205, सूची 1 के समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर कूट का मिलान करना है। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, हरिओद, रंग में भंग। सॉरी मित्रों, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण, प्रिय प्रवास, हरिओद, रंग में भंग, मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय, राय देवी प्रसाद पूर्ण, पथिक, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रिय प्रवास हरिओद की कविता है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की कविता। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की कविता। पथिक राम नरेश त्रिपाठी की कविता। प्रश्न संख्या 206, रचनाकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला प्रिय प्रवास, दूसरा साकेत, तीसरा तुलसीदास और चौथा कृष्णायन।
प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी। साकेत 1931 ईस्वी। तुलसीदास कविता 1938 ईस्वी। और कृष्णायन कविता 1943 ईस्वी। चलिए प्रश्न संख्या 207। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का आदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त। उत्तर होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 208। वैदेही वनवास के लेखक हैं। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल सनई, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। उत्तर होगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न संख्या 209। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब से कब तक माना गया। ऑप्शन ए 1850 से 1900, ऑप्शन बी 1950 से 1947, ऑप्शन सी 1947 से 1970, ऑप्शन डी 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी। उत्तर होगा ऑप्शन डी 1900 से 1918 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 210। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का। ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी जसवंत सिंह और ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल सनही। उत्तर होगा ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल सनही जी। प्रश्न संख्या 211। द्विवेदी युग की सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए रूप नारायण पांडे, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। प्रश्न संख्या 212। रस कलश किसकी रचना है। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल सनई और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। उत्तर होगा ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रस कलश काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, गुणवंत हेमंत काव्य श्रीधर पाठक, बाद भारती काव्य मैथिली शरण गुप्त, प्रेम पचीसी काव्य रस गया प्रेम पचीसी काव्य गया प्रसाद शुक्ल सनही का है। प्रश्न संख्या 213। मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए नाटककार, ऑप्शन बी प्रबंधकार, ऑप्शन सी प्रगीतकार और ऑप्शन डी मुक्तकार के रूप में। उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रबंधकार के रूप में। प्रश्न संख्या 214। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। ऑप्शन ए यशोधरा, ऑप्शन बी पंचवटी, ऑप्शन सी
साकेत, ऑप्शन डी विष्णुप्रिया। उत्तर होगा ऑप्शन बी, नायिका प्रधान नहीं है, जबकि यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया यह तीनों रचना नायिका प्रधान है। प्रश्न संख्या 215, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी मलुक दास, ऑप्शन सी मैथिशरण गुप्त और ऑप्शन डी तुलसीदास। उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 216, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। ऑप्शन ए षष्ठ, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन सी अष्टम, ऑप्शन डी नवम। उत्तर होगा ऑप्शन डी नवम सर्ग। प्रश्न संख्या 217, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन ए पथी, ऑप्शन बी कनुप्रिया, ऑप्शन सी चौखे चौपदे और ऑप्शन डी वासव दत्ता। उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौखे चौपदे। प्रश्न संख्या 218, द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी हरिऔध, ऑप्शन सी मैथिशरण गुप्त और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 219, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। ऑप्शन ए दैन्य भाव, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना, ऑप्शन सी प्रेम भावना, ऑप्शन डी भक्ति भावना। उत्तर है ऑप्शन ऑप्शन बी राष्ट्रीय भावना। प्रश्न संख्या 220, रत्नाकर कृत गंग अवतरण किस छंद में लिखा गया। ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी रोला और ऑप्शन डी घनाक्षरी। उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोला छंद। प्रश्न संख्या 221, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसे ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी निराला और ऑप्शन डी मैथिशरण गुप्त। उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 221, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन सी निराला और ऑप्शन डी मैथिशरण गुप्त। उत्तर होगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 222, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी छायावादी युग और ऑप्शन डी प्रगतिवादी युग। उत्तर होगा ऑप्शन बी द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 223, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त।
प्रश्न संख्या 224 साकेत में कितने सर्ग? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 7। उत्तर होगा 12। प्रश्न संख्या 225 क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं। पार है क्या कलेश का? उपायुक्त कवि पंक्तियों के रचनाकार। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 226 प्रिय के सुधि सी ये सरिताएं, एक कानन कांतर सुसज्जित मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी लाला भगवान दीन। उत्तर होगा ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी। प्रिय के सुधि संवाद सन्निहित उक्त काव्य पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचना पाला मिलन 1918 ईस्वी, दूसरा पथिक 1920 ईस्वी, तीसरा मानसी 1927 ईस्वी, चौथा स्वप्न 1929 ईस्वी, पांचवा कविता कौमुदी। प्रश्न संख्या 227 हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। उत्तर होगा ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 228 अधिकार खोकर बैठा रहना यह महादुष्कर्म है, न्याय और अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन ए जयद्रथ वध, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी द्वापर, ऑप्शन डी रश्मिरथी। उत्तर होगा ऑप्शन ए जयद्रथ वध। प्रश्न संख्या 229 हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी मक्खनलाल चतुर्वेदी और ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। उत्तर होगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 230 प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम। काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछा गया है। उत्तर होगा ऑप्शन बी पहला जयद्रथ वध, दूसरा पंचवटी, तीसरा यशोधरा, चौथा विष्णुप्रिया। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, पंचवटी 1925 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। यह सभी रचना मैथिली शरण गुप्त की है।
प्रश्न संख्या 231, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी यौगिक काव्य की नहीं है? ऑप्शन ए इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन बी सुधारवाद, ऑप्शन सी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृति। उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी नहीं है, जबकि इतिवृत्तात्मकता, सुधारवाद और काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा, यह तीनों विशेषता द्विवेदी यौगिक काव्य की है। प्रश्न संख्या 232, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी हरिवंश, ऑप्शन डी निराला। उत्तर होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। मित्रों, द्विवेदी युग से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर्स थे वह सभी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम छायावाद, राष्ट्रीय संस्कृति चेतना एवं हल्लावाद से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम।